Good evening, everyone. In the previous session, we have studied about the types of events, that is, mutually exclusive, collectively exhaustive. Further, we studied about dependent and independent events, and then we went ahead for the rules of probability. Now, in this session, we will deal with the problems related to these topics. So let me begin with the very first problem, which is been asked earlier in your examinations at CA foundation level and at the various levels in the examinations. So let us begin with this question. So what it's given, what is the probability that the leap year selected at random has 53 Sundays? कितनी संभावनाएं हैं कि अगर मैं कोई लीप ईयर चुनता हूं रैंडमली, ठीक है, लीप ईयर आपको पता है बेटा 4 साल में एक बार आता है, तो अगर मैं कोई लीप ईयर चुनता हूं तो उस लीप ईयर में 53 संडेज होंगे। अभी आपको ये चीज तो बिल्कुल ही पता होगी कि एक साल में टोटल कितने वीक्स होते हैं। यस, देयर आर 52 वीक्स। ठीक है, एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो लॉजिक सी बात है कि अगर 52 वीक्स हैं तो 52 संडे तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब 53rd संडे आएगा कि नहीं वो हमें जानना है। तो एनीबडी हैविंग एनी क्लू हाउ टू सॉल्व सच सम? एनीबडी हैविंग एनी क्लू? यस, कि कैसे सॉल्व किया जाए इस सम को? लीप ईयर संडे ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा चलो, मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से समझाता हूं और आप कभी भी इसे भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब लीप ईयर में दिन कितने होते हैं? यस, इफ आई टॉक अबाउट ए नॉर्मल ईयर देयर आर 365 डेज। अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो एक दिन ज़्यादा होता है, उसमें 366 डेज होते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें मैं बात करूं कि एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, तो एक हफ्ते में होते हैं बेटा 7 दिन। सो if I solve this, so I will have 7 5s are 35, then I have 1 and 6 16, then 77 2s is 14, so I'm left with 2। करेक्ट, मतलब जो लीप ईयर है इसमें 52 कंप्लीट वीक्स तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, देयर आर 52 कंप्लीट वीक्स, इट मीन्स 52 टाइम्स संडे इज फॉर श्योर। ठीक है, फॉर श्योर। लेकिन ये जो 2 दिन बच्चे हैं, दिस इज रिमाइंडर, राइट, दीज आर दी रिमेनिंग 2 डेज। अभी ये 2 दिन क्या आएंगे वो मुझे भी नहीं पता, आप समझ रहे हैं? दीज आर दी रिमेनिंग 2 डेज। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी दीज 2 डेज दैट वी रियली डोंट नो। अभी लास्ट के 2 दिन जब मैं आपको कहता हूं, ठीक है, लास्ट के 2 दिन जब मैं आपको कह रहा हूं, तो किसी भी साल के आखिरी 2 दिन क्या होते हैं? December 30, करेक्ट, या तो फिर December 31। ठीक है, अभी ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं बेटा? या तो मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ठीक है, या ट्यूसडे वेनसडे हो सकता है, वेनसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है, या तो फिर संडे और मंडे हो सकता है। कैन आई से दीज आर द ओनली पॉसिबल वेज, करेक्ट, in which I can talk about the last 2 days will be,
दीज आर द ओनली पॉसिबल वेज फॉर द लास्ट 2 days। अभी इनमें से मुझे बताइए संडे कब कब आ सकता है? संडे कितने केसेस में आएगा बेटा? संडे कितने केसेस में आएगा? सैटरडे संडे या तो संडे मंडे। करेक्ट, इन दो केसेस में ही संडे आ सकता है। करेक्ट, और टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 7। सो कैन आई से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग 53 संडेज, probability of you getting 53 Sundays in a leap year is nothing but 2/7? Yes or no? Any doubts to anyone? Anybody having any doubts in the very first question? In the very first question, anybody having any doubts? ओके क्योंकि मैं भी इसमें आपको बहुत सारी और चीजें भी पूछूंगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू आस्क यू मेनी मोर थिंग्स। चलो, सबसे पहली चीज, अब मैं इधर लीप ईयर की जगह पे नॉन लीप ईयर बोल दूं, आप समझ रहे हैं? अगर मैं आपको अब ये कहता हूं कि भाई सेम सवाल बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ए नॉन लीप ईयर। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ए नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर मतलब एक साल में कितने दिन होंगे बेटा? यस बताइए। नॉन लीप ईयर मतलब एक साल में कितने दिन? 365 डेज। मतलब जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक ही रिमेनिंग डे बचेगा, और वो एक ही रिमेनिंग डे के लिए अगर मैं आपको पूछूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज, करेक्ट, अगर मैं आपको पूछूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज, ये क्या होगा बेटा? 1/7। यस, ओके। सो बेटा दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो चुकी हैं, और आपको जानकर खुशी होगी कि ये सवाल आपको सीए फाउंडेशन में भी पूछा गया है, और जब कोई भी स्टूडेंट 11th या 12th स्टैंडर्ड का एमसीक्यूज देता है तो दिस इज पॉसिबल कि आपको ये सवाल पूछा जाए। लेकिन मुझे पता है ये आपको बहुत इजी लग रहा है, राइट? यू आर फाइंडिंग इट वेरी इजी। तो थोड़ा लेवल रेस करते हैं। हमने और एंड के बारे में पढ़ा है, ठीक है? तो थोड़ी लेवल रेस करते हैं। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, जैसे कि सबसे पहले पहले अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आंसर भी आ चुका है, राइट? करेक्ट। फिर हमने नॉन लीप ईयर के लिए भी सॉल्व किया है और लीप ईयर के लिए भी सॉल्व किया है। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा दैट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज, 53 संडेज और 53 Saturdays, 53 Saturdays? What is the probability of getting 53 Sundays or 53 Saturdays? Correct? Please answer me for the same. करेक्ट, एक बार ब्रीफली रिवाइज कर देते हैं। हमें सवाल में क्या दिया गया था? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल हैव 53 संडेज? तो लीप ईयर का मतलब हमारे पास कितने दिन होते हैं? 366 डेज होते हैं, करेक्ट, लीप ईयर में। करेक्ट, तो मैंने क्या किया? डिवाइड बाय 7 किया। क्यों डिवाइड बाय 7 किया? क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो डिवाइड बाय 7 करने पर मुझे पता चला कि टोटल कितने वीक्स है मेरे पास? 52 वीक्स हैं। तो 52 कंप्लीट वीक्स मतलब 52 बार तो संडे आ चुका है। डिवाइड करने पर मुझे रिमाइंडर क्या मिला? 2। मतलब ये लास्ट के 2 दिन है, ठीक है, ये लास्ट के 2 दिन है। अभी लास्ट के 2 दिन में संडे कब कब आएगा उसके लिए मैंने ये सारी पॉसिबिलिटीज रखी। भाई या तो लास्ट का 2 दिन मंडे ट्यूसडे होगा, या ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे एंड संडे, या संडे मंडे। तो इन 7 में संडे कब कब आ रहा है? इन 2 केसेस में आ रहा है, करेक्ट। और टोटल केसेस कितने हैं? 7, करेक्ट। देयरफॉर द आंसर विल बी व्हाट? 2/7। दिस इज व्हाट वी डिड। I think now I have revised it once again, correct? Let's continue now with the probability of getting 53 Sundays or 53 Saturdays. बताइए क्या होगा आंसर? करेक्ट, करेक्ट, द आंसर इज गोइंग टू बी 3/7। बेटा और बोला है, यस, और मतलब या तो सैटरडे आ जाए या तो संडे आ जाए। अब या तो सैटरडे या तो संडे, कितने केसेस हैं बेटा? फ्राइडे सैटरडे, करेक्ट, सैटरडे संडे, संडे मंडे,
Yes, the student saying 4 by 7. Did you understood why you are wrong? Correct. The answer should be what? 3 by 7. It should be Saturday or Sunday. Yes, everybody understood the answer? Everyone? सभी को आंसर समझा? ओके, एक और सवाल अगर आपको समझा, चलो एक और सवाल, क्योंकि सिर्फ 2 बच्चों ने गलत आंसर दिया है, ठीक है? देखते हैं। अब अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज, 53 Sundays or 53 Fridays. It is or 53 Sundays or 53 Fridays. 53 Sundays or 53 Fridays. या तो संडे या तो फ्राइडे। वेरी गुड। या तो संडे आना चाहिए या तो फ्राइडे आना चाहिए। अब इसके कितने पॉसिबिलिटीज हैं देखिए, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, करेक्ट। और क्या हो सकता है बेटा? संडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। कितने केसेस हुए? 4। करेक्ट। सो द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? 4 by 7। ओके, सो दीज आर दी 2 क्वेश्चंस ऑन। और अभी एक क्वेश्चन में एंड पर पूछता हूं आपको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज and 53 Wednesdays and 53 Wednesdays, 53 Sundays and 53 Wednesdays। एंड बेटा एंड, आशीष ध्यान से, एंड मतलब दोनों ही चीजें एक साथ हो सकती हैं। आपको ऐसा कोई वीक पता है जिसमें संडे के बाद वेनसडे आता हो? है ऐसा कोई वीक? डू वी हैव एनी सच वीक जहां पर संडे के बाद वेनसडे आता हो? नहीं, राइट? नॉट पॉसिबल, दोनों एक साथ कभी आ ही नहीं सकते। सो अगेन 0 by 7। चलो बताइए, अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए तो उसको हम कैसा इवेंट कहते हैं? करेक्ट। और वी कॉल सच इवेंट्स एज डैश इवेंट। इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। अब बेटा मैं डी पार्ट जो है ना थोड़ा इधर लिख रहा हूं, ठीक है? एक और बिट, एक और क्वेश्चन, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, ठीक है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 Sundays or 53 Saturdays। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 Sundays और 53 Saturdays। ठीक है, बताइए क्या होगा आंसर? सैटरडे और संडे, 53 Saturdays और 53 Sundays। व्हाट शुड बी द आंसर? अगेन इट इज और मीन्स एनी वन इज ट्रू, द रिजल्ट विल बी ट्रू। 53 Sundays और 53 Saturdays, संडे और सैटरडे, करेक्ट। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? ओके, तो सभी लोगों ने आंसर सही दिया है, तो ये आपके लिए हुआ क्लास वर्क। आप लोग घर पर इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है? चलो एक और लास्ट बिट, लास्ट बिट बेटा, एक और लास्ट बिट आएगा बेटा, आएगा। नेक्स्ट, अब अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे and 53 Tuesdays, 53 Tuesdays, what will be the answer for this? What will be the answer for this? Monday and Tuesday. It is and, it is and, think over it. Okay, that's nice. So again this will be a class work for you. Okay, now anybody having any doubts in this question? नॉन लीप ईयर के लिए आपने बताया मुझे आंसर
1/7। अच्छा, क्या मैं इस नॉन लीप ईयर में बोल सकता हूँ कि यहाँ पर संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, करेक्ट, वेदर इट इज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे, क्या मैं कह सकता हूं नॉन लीप ईयर में हर एक का आंसर 1/7 ही रहेगा? यस और नो? नॉन लीप ईयर में हर एक का आंसर जो है क्या रहेगा? 1/7 ही रहेगा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? ओके, चलिए, दिस वाज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। चलो अगले सवाल पर जाते हैं। करण, आई थिंक दैट इज अलाउड टू मी, करेक्ट? करेक्ट, अगर मुझे कोई चीज रिपीट करनी है तो क्या मुझे उतना हक नहीं है रिपीट करने का? उतना हक तो मैं डिजर्व भी करता हूँ। नहीं नहीं नहीं। चलो अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं बेटा। लेट अस मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया है, रीड इट, रीड इट, रीड इट। कोई बात नहीं, फोकस ऑन दिस नाउ, लेटर। लेट्स मूव अहेड। A problem in mathematics is given to three students. Correct? A problem in mathematics is given to three students: Ramesh, Suresh, Naresh, whose chances of solving it are 1/3, 1/2, 1/4 respectively. ठीक है, चलो एक सेकेंड, पहले तो ये लिख लें कि प्रॉब्लम दैट इट विल बी सॉल्व्ड बाय रमेश, आर मतलब रमेश, रमेश सॉल्व करेगा प्रॉब्लम दैट इज 1/2। ठीक है, बहुत ही अच्छे बेटा हरजस, बहुत ही अच्छे, करेक्ट, बहुत ही अच्छे, करेक्ट। क्या मैं कह सकता हूं सवाल पढ़ते ही आपको ये चीज क्लिक होनी चाहिए कि ये तीनों ही इवेंट कैसे होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे? यस और नो? प्रॉब्लम सुरेश सॉल्व करेगा उसका 1/3, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड बाय नरेश, द चांसेस आर 1/4। ठीक है, अब देखिए आपको बोला क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड? प्रोबेबिलिटी बताइए कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। अभी देखो एक तरीका तो क्या है कि प्रॉब्लम रमेश सॉल्व करें, सिर्फ रमेश सॉल्व करे, ये दोनों सॉल्व नहीं करें, या सिर्फ सुरेश सॉल्व करे, नरेश और रमेश सॉल्व नहीं करे, या नरेश सॉल्व करे, पहले दो लोग सॉल्व नहीं करें, या इनमें से कोई दो लोग सॉल्व करें, या तो सिर्फ करेक्ट इंडिविजुअली सॉल्व करें, या तीनों के तीनों सॉल्व करें। सो देर आर गोइंग टू बी मेनी 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 केसेस, मेनी केसेस। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं कि कोई भी केस करने की जरूरत नहीं है, हमें पूछा है कि प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। यस, करेक्ट, हमारा क्वेश्चन क्या है? दैट द प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम जो है इट इज सॉल्व्ड। करेक्ट, क्या मैं ये कह सकता हूं अगर टोटल में से ये माइनस कर दूं कि कब कब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, करेक्ट, तो मुझे मिल जाएगा कब कब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है? यस, कैन आई से दैट? टोटल में से अगर माइनस कर दिया जाए कब कब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो मुझे मिल जाएगा कब कब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। अब तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, हमें दिया क्या है? हमें दिया गया है कि रमेश सॉल्व करेगा उसके चांसेस, सुरेश सॉल्व करेगा उसके चांसेस, नरेश सॉल्व करेगा उसके चांसेस। अगर हमें सॉल्व करने के चांसेस पता है तो सॉल्व नहीं करने के चांसेस हम निकाल सकते हैं ना। probability of r complement, it will be what? 1 minus probability of r. yes, probability of s complement यानी कि सुरेश प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, दैट इज व्हाट? 1 माइनस सुरेश प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। probability that naresh won't solve the problem will be nothing but 1 minus probability that naresh has solved the problem. yes, ये तीनों ही डेटा है मेरे पास। अगर ये तीनों ही डेटा है मेरे पास, करेक्ट, तो मैं बहुत ही आसान तरीके से ये निकाल सकता हूं कि रमेश सॉल्व नहीं करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/2, इट इज 1/2, 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा बेटा?
What will be 1 minus 1 by 3? चलो जल्दी जल्दी जल्दी. 2 by 3. Yes, everyone. Correct. Similarly, 1 minus 1 by 4. It is going to be what? 3 by 4. अब मुझे बताइए, ठीक है, हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व. मैं बोल रहा हूँ टोटल में से माइनस कर दो. कब कब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा? कब कब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा मतलब ना रमेश ने सॉल्व किया, ना ही सुरेश ने सॉल्व किया, और ना ही नरेश ने सॉल्व किया. ये तीनों के तीनों क्या हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं. अगर तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हमने सीखा है आज ही, करेक्ट, इफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट तो क्या होगा बेटा? मल्टीप्लीकेशन होगा. Yes or no? Everybody, everyone, we have studied this earlier. It means it is going to be probability that Ramesh did not solve the problem, Suresh did not solve the problem, and Naresh did not solve the problem. Correct. So this is going to be 1 minus 1 by 2 into 2 by 3 into 3 by 4. करेक्ट. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? What you will get this as? Correct. Here 2 gets cancelled, 3 gets cancelled. 1 minus 1 by 4. 1 minus 1 by 4. कितना आएगा आंसर आपका? It is going to be 3 by 4. And that is going to be your required probability. Required probability. Correct. ये चीज भूलिएगा मत. Probability of solving is 1 minus probability that the problem is not solved. याद है, ये हमने पहले भी किया है. Probability of at least one, कुछ याद आ रहा है? Yes, probability of at least one is 1 minus probability of none. Yes or no? Everybody. Yes or no? Everyone. Probability of at least one क्या होता है? 1 minus probability of none. वैसे ही कुछ हमने ट्राई किया है. यस, ओके. अभी अभी चलिए अगला सवाल रीड कीजिए. क्विकली रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. क्विकली रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इट्स गिवन टू मी, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट passes a physics test is 1 by, sorry, 2 by 3. फिजिक्स टेस्ट पास किया है 2 by 3 and the probability that he passes both physics and English test is 14 by 45. बेटा बोथ बोला है और एंड है. ठीक है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन. ठीक है, याद रखिएगा. द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासेस एटलीस्ट वन टेस्ट इज 4 by 5. एटलीस्ट वन टेस्ट मतलब उन्होंने आपको बोला है कि वो या तो फिजिक्स टेस्ट पास करेगा या तो वो इंग्लिश टेस्ट पास करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? इन्होंने आपको क्या क्या दिया है. Correct. What things they have given to you? Correct. They have given you that probability that a student passes a physics test. ठीक है, तो एक काम करते हैं, एकदम इसको बचपन की तरह लेके जाता हूं मैं थोड़ा. इवेंट ए मतलब, करेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स. ठीक है. इवेंट बी मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश. ठीक है, और उन्होंने आपको ये भी दिया है दैट द स्टूडेंट हैज पास बोथ द एग्जामिनेशंस. करेक्ट. ठीक है, अब देखिए हमें दिया क्या गया है. प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट हैज पास द फिजिक्स टेस्ट इज 2 by 3. ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज पास्ड बोथ, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको दिया गया है 14 by 45. ठीक है, और उन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन. करेक्ट, बहुत ध्यान से. हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन. एटलीस्ट वन मतलब या तो पहला टेस्ट या तो दूसरा टेस्ट. ठीक है, इट मींस और का मतलब होता है यूनियन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो गया बेटा? 4 by 5. ठीक है, अब आपके पास यूनियन भी है, आपके पास ए भी है, आपके पास इंटरसेक्शन भी है. आपको पूछा गया है कि भाई प्लीज बताइए कि प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट पासेस द इंग्लिश टेस्ट. यानी कि क्या मैं कह सकता हूं, बेसिकली दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. यस और नो, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू. और आप इजीली निकाल सकते हैं. क्यों बेटा? क्यों? आपको यूनियन की फॉर्मूला याद है? व्हाट इज पी ऑफ ए यूनियन बी? What is P of A union B? P of A plus
P of B minus P of A intersection B. Correct? Yes. Do you remember this formula? चलिए, अच्छा, क्या मैं इसी फॉर्मूला को ऐसे भी कह सकता हूं दैट इट इज नथिंग बट P ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ ए बी. करेक्ट? क्या मैं इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? कैन आई से द मीनिंग ऑफ बोथ ऑफ दीज फॉर्मूलेज इज सेम, ट्रू और फॉल्स? Can I say these both formulas are same, true or false? अच्छा, अब मैं ओके, वेरी गुड, दैट्स करेक्ट, इट इज ट्रू. मैं क्यों ऐसे लिख रहा हूं बेटा? क्योंकि कई बार एग्जाम में आपको ऐसे दिया जाता है, यूनियन की जगह पे वो प्लस यूज कर लेंगे, करेक्ट, इंटरसेक्शन की जगह पे इनटू. कंफ्यूज बच्चे, कंफ्यूज, सर ये तो हमने किया ही नहीं है, आपने हमको कभी करवाया ही नहीं. मतलब भाई, यूनियन मतलब होता है प्लस, इंटरसेक्शन मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, तो अभी हमें जो जो डेटा दिया गया, चलो जल्दी से पुट कर लेते हैं बेटा. लेट अस क्विकली पुट द डेटा. यूनियन मुझे दिया गया है 4/5 इज इक्वल टू 2/3 प्लस पी ऑफ बी तो बेटा हमें चाहिए माइनस 14/45. ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, प्लीज चेक, आर यू गेटिंग द आंसर एज हाउ मच? आर यू गेटिंग द आंसर एज 20/45? Yes, are you getting the answer as 20/45? Everyone, it turns out to be 20/45. Any doubts to anyone in this question? Anybody having any doubts in this question? So let us continue with these questions. The topic language of odds will be taken later. Let us start with this question here. So the very first question, what it says. A problem in mathematics is given to two children who solve it independently. Probability that A solves the problem and probability that B solves the problem is given to you. Please find the probability that the problem is solved. I would request you all to please first try this sum by yourself. Okay, चलो देखते हैं. अभी हमें बोला है that the problem is solved, तो बेटा सेम लॉजिक मैं क्या कहूंगा? Probability that the problem is solved is equal to 1 minus probability that the problem is not solved. ठीक है, अब ध्यान से, हमें P ऑफ A और P ऑफ B दिया गया है. ठीक है, करेक्ट, तो मैं क्वेश्चन से ही सॉल्व कर देता हूं. ठीक है, उन्होंने मुझे दिया है प्रोबेबिलिटी दैट A सॉल्व्स द प्रॉब्लम इज दिस. इट मींस दे हैव गिवन मी P ऑफ A इज इक्वल टू 1/2. तो मैं यहीं से निकाल देता हूं. Probability that A does not solve the problems will be what? 1 minus P of A. That is 1 minus 1/2 and that is 1/2. फिर उन्होंने मुझे दिया है probability that B solves the problem. Probability that B solves the problem is 2/3. Okay. Now, probability that B does not solve the problem is 1 minus probability of B, that is 1 minus 2/3, and that is nothing but how much? This is nothing but how much? 1 minus 2/3 will be 1/3. Correct. Now let us try to find that the problem is solved. It will be 1 minus, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, 1 माइनस ए ने सॉल्व नहीं किया, ए ने सॉल्व नहीं किया मतलब 1/2, और बी ने भी सॉल्व नहीं किया, यानी कि ये कितना आ जाएगा 1/3. सो दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/6, यानी कि कितना हो जाएगा बेटा 5/6. Anybody having any doubts in this question? Anybody having any doubts in this question?
किसी को कोई डाउट बेटा? एनी डाउट्स टू एनीवन? Any doubts to anyone? Non-Mac students, any doubts? Let us continue. देखिए क्या दिया गया है। 3 riflemen take 1 shot each at the same target. 3 राइफलमैन है, ठीक है, वो एक एक शॉट लेंगे करेक्ट टारगेट पे। बोला क्या गया है, the probability of the first rifleman hitting the target, पहला राइफलमैन हिट करेगा टारगेट इज 0.4, सेकेंड हिट करेगा दैट इज 0.5, थर्ड हिट करेगा दैट इज 0.8। अब देखो बोला क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू ऑफ देम हिट द टारगेट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली टू ऑफ देम हिट द टारगेट। बेटा टोटल लोग हैं 3 और ये बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली 2 ही लोग हिट करेंगे टारगेट, ठीक है। तो मैं राइफलमैन 1 को ले लेता हूं करेक्ट, ए राइफलमैन 2 को ले लेता हूं, बी राइफलमैन थर्ड को ले लेता हूं, सी, ठीक है, ए बी सी। अब ध्यान से, प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट राइफलमैन हिट द टारगेट इज हाउ मच, 0.4, ठीक है। Probability that the second rifleman will hit the target is 0.5. Probability that the third rifleman will hit the target is 0.8. अब ये क्या बोल रहे हैं, एग्जैक्टली दो ही लोग हिट करेंगे करेक्ट, ये क्लियरली बोल रहे हैं एग्जैक्टली टू। अब ध्यान से बेटा, अब बहुत ध्यान से करेक्ट, दे आर सेइंग दैट एग्जैक्टली टू, करेक्ट, एग्जैक्टली 2 people will hit the target out of 3, करेक्ट। इसका मतलब समझते हैं कि क्या होगा, इसका मतलब ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर बेटा अगर ए एज वेल एज बी हिट कर रहा है, अगर ए और बी ने टारगेट हिट किया तो सी को हिट नहीं करना चाहिए, ठीक है। या तो फिर क्या हो सकता है, अगर ए ने हिट किया करेक्ट और सी ने हिट किया तो फिर बी को हिट नहीं करना चाहिए, और अगर ए ने बी और सी ने किया तो ए ने हिट नहीं करना चाहिए। यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस? जब ये बोल रहे हैं एग्जैक्टली 2 people हिट द टारगेट, इसका मतलब क्या होगा, या तो ए बी हिट कर दे, या तो ए सी हिट कर दे, या तो बी सी हिट कर दे। यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस? एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, डू यू ऑल एग्री विद दिस? अच्छा, एक सिंपल सा सवाल बेटा, ये जो टारगेट हिट कर रहे हैं ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? ये जो टारगेट हिट कर रहे हैं ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? ऑल 3 आर व्हाट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर बेटा तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो क्या आप मुझे इनकी फॉर्मूलाज बता सकते हैं? यस, चलो फर्स्ट की फॉर्मूला क्या मैं कह सकता हूं, इट इज गोइंग टू बी पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बेटा। फर्स्ट फॉर्मूला जो है ट्रू की फॉल्स करेक्ट, सेकंड की क्या हो जाएगी, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ सी, ठीक है। थर्ड की क्या हो जाएगी बेटा, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी। अब बेटा ए बी और सी का तो वैल्यू है, क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज कहां से लाऊं? कैन यू प्लीज टेल मी फ्रॉम वेयर आई कैन गेट A complement, B complement and C complement? Can you please tell me that? Yes, very good, very good बेटा, करेक्ट। क्या मैं यहां से कह सकता हूं अगर P of A 0.4 है तो P of A complement क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए, 1 माइनस पी ऑफ ए, यानी कि 1 माइनस 0.4, यानी कि कितना हो जाएगा, 0.6, करेक्ट। सिमिलरली पी ऑफ बी मुझे दिया गया है 0.5, तो पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा,
1 minus P of B, that is going to be 1 minus 0.5, that is going to be what, 0.5. Similarly, P of C, probability of C complement will be 1 minus P of C, that is going to be 1 minus 0.8, that is going to be what, 0.2. ठीक है, अब बेटा इन्होंने बोला है कि सिर्फ दो ही लोग हिट करेंगे और उसकी मीनिंग हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, दैट माय रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, correct, will be correct, it is either going to be the first case or the second case or the third case। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इट इज गोइंग टू बी P of A into P of B into P of C complement plus P of A into P of, sorry, into P of B complement into P of C plus P of A complement into P of B into P of C। बेटा आपको सभी की वैल्यूज पता है, करेक्ट, आपको सभी की वैल्यूज पता है, करेक्ट। क्विकली सब्सटीट्यूट दी वैल्यूज, ये क्या मिलेगा आपको, 0.4 इंटू 0.5 C complement 0.2 plus this will be 0.4, B complement is 0.5, C is 0.8 plus P of A complement is 0.6 into P of B, that is 0.5, करेक्ट। एक सेकेंड, इधर P लिख दिया बेटा मैंने गलती से, 0.6 into 0.5 into P of C, P of C is going to be 0.8, correct। Quickly tell me the final answer beta, quickly tell me the final answer। Very good, the final answer is going to be 0.44। yes, any doubts to anyone, anybody having any doubts, anybody having any doubts in these two questions, any doubts to anyone in these two questions? Do you all agree with this? Correct. What happens, this mental pressure will not then lead you to success. That is the reason I never share the resources. Now you know like why I don't share. I shared it, correct, and now you see the consequences, correct, you see the decrease directly, it's more than 10%, correct। So I hope everybody gets my point, that why it is necessary that you attend the lecture, correct। I hope it is clear to everyone now, now everybody gets my point that what is the reason, बिकॉज एट द एंड अगर आपके ऊपर प्रेशर बढ़ गया ना, और मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा, करेक्ट, विद ड्यू रेस्पेक्ट, जैसे जैसे बेटा लेक्चर्स होते जा रहे हैं ना, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मेरे माइंड से प्रेशर कम होते जाएगा समझ रहे हैं आप फ्रॉम माय साइड प्रेशर विल गो ऑन डिक्रीजिंग, करेक्ट, द प्रेशर विल इंक्रीज एट योर एंड, बाय 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया, 3 यूनिट हो गया, 4, gradually I am going to complete the units and the pressure is on you to practice those, get the expertise, solve as many MCQs as possible, करेक्ट। और धीरे धीरे जैसे जैसे क्या होगा, करेक्ट, ये अगर सिलेबस पेंडिंग रहता गया, करेक्ट, एंड में आपको लिटरली नहीं समझेगा कि मैं चालू कहाँ से करूँ जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पूछ लो उनका क्या हाल है, करेक्ट, एंड में समझते ही नहीं हम चालू कहाँ से करें, करेक्ट। जो लोग एंड तक वेट करते हैं ना, अरे लास्ट के 2 महीना पढ़ के हम पास हो जाएंगे, बेटा दिस इज नॉट दैट एग्जामिनेशन दैट यू विल स्टडी फॉर नो 1 or 2 months and then you will clear with good marks, that's not the case, you have to work hard regularly, correct। So please see to it that it doesn't happens, correct, please, I hope you understand my point। People tell me I am strict, correct, I am short tempered or something, that's not the case, it's just that it is my concern, correct, it is just that I'm concerned about you, correct। I know that if you all don't study regularly, correct,
for sure you are going to land into problem. For sure, dear. For sure. Because what happens is regular studies, correct? It's like tortoise और rabbit की story सुनी है सभी ने? Yes, सबने tortoise rabbit की story सुनी है ना? बचपन में सीखी होगी, सुनी होगी, करेक्ट? तो जो बच्चे अगर टॉर्टाइज भी है ना, इफ दे आर टॉर्टाइज, मतलब स्लोली 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 रोज थोड़ा 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 पढ़ रहे हैं, बिलीव मी, those students will be the most relaxed students at the end. At the end these students will be the most relaxed. और जो बच्चे स्टार्टिंग में जोश में होते हैं, अरे भाई साहब हो गया, पढ़ लिया, अब बाकी का बाद में करेंगे, वो फिर वो टॉर्टाइज की जगह पे रैबिट हो जाते हैं। फिर एंड में क्या होता है? मेंटल प्रेशर, टेंशन। और जब टेंशन आता है ना, करेक्ट, आई एम सॉरी टेकिंग अराउंड 4 to 5 minutes ऑफ योर्स, जब टेंशन आता है पता है क्या होता है? करेक्ट, ऑल द पीपल हु टोल्ड यू नेगेटिव अबाउट सीए, करेक्ट, दोज थिंग विल कम इन योर माइंड। अरे यार, द गाय ऑलरेडी टोल्ड मी दैट इट इज डिफिकल्ट, I took this call, probably I don't know whether the call I took is right or wrong. All these thoughts will come to your mind. Hence, I'm telling you well in advance that you being CA Foundation students, it's a request to you that don't miss the lectures. Please don't miss the lectures, irrespective of the reason. Correct? If you start giving excuses, you will always give excuses, dear. Believe me. अगर आप एक्सक्यूजेस देना शुरू करेंगे तो एक्सक्यूजेस ही रहेंगे हमेशा। वो बहुत पुरानी कहावत है कि फेलियर्स जो होते हैं या जो लोग किसी चीज में फेल होते हैं उनके पास हमेशा एक्सक्यूज होती है, और विनर्स के पास एक्सक्यूजेस नहीं होती है, ऐसा मैंने सुना है कहीं पर। करेक्ट? सो सी टू दैट you belong to the second category of winning the things, correct, and make it happen. Okay, sorry I took your couple of minutes to make you understand that what students are doing is wrong, correct, and if that's the case then I again may take, say, some strict actions. Okay, करेक्ट? मैंने आपको जो जो चीज़ें बोली हैं आपके बेनिफिट के लिए बोली हैं, प्लीज़ उसे गलत नहीं लीजिएगा कि सर आपने हमें क्यों चिल्लाया या क्यों आप बोल रहे हैं कि रिसोर्सेज शेयर नहीं करेंगे। आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बिलीव मी, यू विल गेट बेनिफिटेड if you follow the things. See, this is what I followed, and I never share my percentage or my no ranks or anything. Correct? I scored 95 out of 100 in my projects, correct, which are really at a very great level, correct, and this is what I used to follow, so I'm sharing just my way of dealing with the things. Welcome, Rahul. चलिए, let us start. Let's see. अब जिन स्टूडेंट्स को इसके पहले वाले क्वेश्चन समझे हैं, करेक्ट, या अगर मिस भी हुए हैं, करेक्ट, तो इस क्वेश्चन में सब चीजें कवर हो जाएंगी. इट इज ऑल टुगेदर व्हाट वी डिड इन द लास्ट हाफ एन आवर. ठीक है, लास्ट आधे घंटे में हमने जो भी किया सब चीजें कवर हो जाएंगी. देखिए, A, B, C tried to hit the target simultaneously but independently. Their respective probabilities of hitting the targets are given to you. ठीक है, यानी कि probability that A will hit the target, probability that A will hit the target is 3/4. ठीक है, probability that A will hit the target is 3/4. Probability that B will hit the target is 1/2. Probability that C will hit the target is 5/8. ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है बेटा, बहुत ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से बेटा, केयरफुली. एक एक बिट को पहले समझते हैं, आंसर आप बाद में खुद भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, पहले बिट को समझते हैं. पहली बिट क्या दी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट एग्जैक्टली वन ऑफ देम. सिर्फ एक ही पर्सन ने टारगेट हिट किया है. टारगेट इज हिट ओनली बाय वन ऑफ देम. एक ही स्टूडेंट ने टारगेट हिट किया है. ठीक है, नाउ केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुल बेटा, वेरी केयरफुल. इट मींस इट इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी. अगर बेटा ए ने हिट किया है, अगर ए ने हिट किया है, तो क्या मैं कह सकता हूं बी ने हिट नहीं किया होगा एंड सी ने भी हिट नहीं किया होगा? यस एवरीवन, यस और नो एवरीवन?
करेक्ट। या तो फिर क्या हुआ रहेगा कि बी ने हिट किया है, अगर बेटा बी ने हिट किया है तो ए और सी ने हिट नहीं किया होगा। यस, यस और नो। या तो फिर क्या हो सकता है, ए ने हिट किया या तो बी ने हिट किया, या तो क्या हो सकता है, यस तीसरा केस क्या आएगा, जल्दी बताइए तीसरा केस क्या आएगा। व्हाट विल बी द थर्ड केस, व्हाट विल बी द थर्ड केस, थर्ड केस क्या आएगा कि सी ने हिट किया है, ए और बी ने हिट नहीं किया है। यस, ए ने भी हिट नहीं किया है, बी ने भी हिट नहीं किया है, सी ने किया है। नहीं, रॉन्ग आदित्य, आप जो कह रहे हैं वो फिर दो हो गए। इन्होंने हमें बोला है एग्जैक्टली वन ऑफ देम बेटा, एग्जैक्टली वन ऑफ देम। करेक्ट, तो आई थिंक आपका पूरा ध्यान यहां पर नहीं है आदित्य। करेक्ट, आपका पूरा ध्यान यहां पर नहीं है, वरना आप ये आंसर नहीं देते। आर यू डूइंग सम अनदर एक्टिविटी, क्या आपको ये दूसरी एक्टिविटी भी कर रहे हो क्या बेटा? आई थिंक सो, क्योंकि आपने जो आंसर दिया वो कब होगा बेटा, वो कब होगा जब मैं बोलूं कि सिर्फ दो लोगों ने हिट किया है। आप समझ रहे हैं, जब आप आंसर दे रहे हैं उसका मतलब क्या होगा कि जब दो लोगों ने हिट किया। नहीं, इधर बोला है सिर्फ एक ही जन हिट करेगा। अगर ए हिट करेगा तो बी और सी नहीं करेगा, अगर बी करेगा तो ए और सी हिट नहीं करेगा, अगर सी करेगा तो ए और बी हिट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। Find the probability that the target is not hit by any of them. सेकेंड बिट बेटा बहुत ही सिंपल, टारगेट इज नॉट हिट बाय एनी ऑफ देम। करेक्ट, किसी ने भी टारगेट को हिट नहीं किया है, किसी ने भी टारगेट को हिट नहीं किया, मतलब ना ही ए ने हिट किया, ना ही बी ने हिट किया और ना ही सी ने हिट किया। बेटा सारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट है और आपको पता है इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब ध्यान से तीसरा चीज क्या दिया है, थर्ड चीज कह रही है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट इज हिट। अरे बहुत ही सिंपल करेक्ट, बहुत ही सिंपल। नहीं 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 नहीं, रिया, रिया बेटा वो भी जाने की जरूरत नहीं है, वो भी जाने की जरूरत नहीं है, उससे भी सिंपल। बेटा क्या मैं कह सकता हूँ, ऑप्शन भी उन्होंने क्या दिया है कि किसी ने भी हिट नहीं किया है। रिया आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? वेरी गुड साक्षी बेटा, वेरी गुड साक्षी। करेक्ट, सेकेंड बिट क्या है, टारगेट इज नॉट हिट बाय एनी ऑफ देम। मुझे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट, तो क्या मैं कह सकता हूँ probability that the target is hit is equal to 1 minus probability that the target is not hit. Yes, do you agree with this? Yes, Riya beta समझा? Yes, Riya beta, everybody, did you understood this? Did you understood this? Okay, correct. Next देखिए क्या बोला है, find the probability that the target is hit exactly by two of them. ये वाला केस भी हमने देखा कुछ समय पहले, exactly by two of them, इसका मतलब अगर ए ने और बी ने हिट किया तो सी ने हिट नहीं किया। या तो फिर क्या हो सकता है बेटा कि ए ने और सी ने हिट किया, बी ने हिट नहीं किया। ठीक है, या तो फिर क्या हो सकता है बेटा, व्हाट कैन बी द थर्ड केस कि बी और सी ने हिट किया, ए ने हिट नहीं किया। यस, कैन आई से दीज विल बी द ओनली पॉसिबल वेज? Yes or no? Everybody, everybody. Any doubts to anyone? Any doubts to anyone? करेक्ट, अभी आपको पता है इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। करेक्ट, अभी इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो इसके लिए हमको जरूरत क्या क्या पड़ेगी। ठीक है, पहले तो मुझे कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट बता देता हूँ। करेक्ट, अभी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने डायरेक्टली आना चाहिए बेटा, यू शुड बी एबल टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली। अगर P ऑफ A 3/4 है, माइंड में करो, माइंड में ही करो, 1 माइनस 3/4 कितना आएगा बेटा, 1 माइनस 3/4 कितना आएगा एवरीबॉडी, 1/4। ठीक है, अगर P ऑफ B 1/2 है तो 1 माइनस 1/2 ये कितना आ जाएगा बेटा, 1/2। ठीक है, P ऑफ C 5/8 है तो 1 माइनस 5/8 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 5/8 इट विल बी 3/8। बेटा इवेंट जो है इंडिपेंडेंट है और आपको पता है इंडिपेंडेंट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, चलिए एक बार इन सभी चीजों को लिख लें। करेक्ट, बी बिट क्या होगा, इट विल बी पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट। बेटा सेकेंड बिट हो गया। करेक्ट, जो थर्ड बिट है
थर्ड बिट बेटा ये क्या होएगा, थर्ड बिट क्या होगा, 1 माइनस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट। बेटा ये वाला बिट हमने अभी भी सीखा है, यस इट विल बी पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ सी प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट बिट आप खुद से ही कर पाएंगे, यस क्या फर्स्ट बिट की जो फॉर्मूला है खुद से कर पाएंगे बेटा, विल यू बी एबल टू गो एट फॉर फर्स्ट बिट फॉर्मूला बाय योरसेल्फ, करेक्ट। अब बेटा एक ही काम है, यू नीड टू जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, correct, so it's a class work to you, it's a class work to you, correct, quickly substitute, put the values, correct, and get me the answer, put the values and get me the answer, correct। So instead of classwork, only the calculation part I'm saying you do it as homework, correct। Students have got the answer, वो मैं आंसर यहाँ पे लिख दूँ। ए का आंसर उन्हें मिला है कितना, एक सेकेंड, बी का आंसर मिला है उन्हें 3/64, ठीक है। ए का भी आंसर कुछ बताया था आपने, सी का आंसर 61/64, ए का आंसर 17/64, ठीक है। डी का आंसर क्या मिला है, 29/64। आप सभी लोग चेक कीजिएगा इसे, क्या आपको भी यही आंसर्स मिलते हैं क्या, ठीक है। अगर आपको भी यही आंसर्स मिले, इट मीन्स the answers given to you today by few of your colleagues are correct, okay। Let us go ahead for the next question, okay। Next question, it's an algebraic question, ठीक है। क्या दिया गया है हमें, what things are given to you, p of a is given to you, p of b and p of a and b। चलिए क्या मैं कह सकता हूँ p of a and b मतलब उन्होंने हमें p of a इंटरसेक्शन b दिया है एंड दैट इज 1/4, ठीक है। अब देखिए उन्होंने फाइंड करने के लिए क्या क्या बोला है हमें, व्हाट थिंग्स दे हैव टोल्ड अस टू फाइंड। पहली पहली चीज बोली है ए और बी, तो ए और बी का मतलब उन्होंने बोला है फाइंड करो ए यूनियन बी, ठीक है। फिर बोला है नॉट ए मतलब पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, फिर बोला है नॉट बी मतलब पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, फिर बोला है ए बट नॉट बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर बोला है बी बट नॉट ए मतलब ये क्या हो जाएगा, बी बट नॉट ए, इट विल बी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, बोला है नाइदर ए नॉर बी मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें तो सभी की फॉर्मूलेज जो हैं वो पता है, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए यूनियन बी इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो आपको तीनों की वैल्यू पता है बेटा, दिस इज गोइंग टू बी 3/8 प्लस 1/2 माइनस 1/4, करेक्ट। क्या आएगा बेटा आपको आंसर पी ऑफ ए यूनियन बी का, पी ऑफ ए यूनियन बी, आर यू गेटिंग द आंसर एज 5/8, करेक्ट। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर, यस फर्स्ट बिट इज सॉल्व। बिट नंबर 1 में किसी को कोई दिक्कत, बिट नंबर 1 एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स, बिट नंबर 1 एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स, ओके। अभी सेकेंड और थर्ड बिट तो बेटा बहुत ही ईजी है, वो आप ओरली कर सकते हैं, ठीक है। क्या बोला है, ए कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। तो पी ऑफ नॉट ए या ए कॉम्प्लीमेंट ये क्या होगा,
1 minus p of a, 1 minus p of a, that is 1 minus 3 by 8. तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ p of a कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट 5 by 8. ठीक है, नेक्स्ट p of b कॉम्प्लीमेंट बेटा, p of b कॉम्प्लीमेंट क्या दिया है उन्होंने, 1 minus p of b, that is going to be 1 minus 1 by 2. Correct, so you will get p of b complement as 1 by 2. ठीक है, पहले 3 बिट्स तो हो गए. फर्स्ट 3 बिट्स, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? फर्स्ट 3 बिट्स, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? एनी डाउट्स टू एनीवन? ओके, फोर्थ हमने फॉर्मूला की हुई है. एक सेकंड बेटा, मैंने आंसर को बॉक्स नहीं किया. ए कॉम्प्लीमेंट मिला 5 by 8, बी कॉम्प्लीमेंट 1 by 2. चलिए, क्या है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, याद आ रहा है? ये कुछ और नहीं बल्कि डिफरेंस ऑफ अ सेट है, ए माइनस बी. तो हम क्या करते हैं, ए में से जो इंटरसेक्शन वाला है उसे हम निकाल देते हैं. यस, एक स्टूडेंट ने डाउट भी पूछा था. करेक्ट, मैंने बताया था इट इज नथिंग बट व्हाट, डिफरेंस ऑफ दी सेट. अब मुझे पी ऑफ ए भी पता है, इट इज 3/4, और इंटरसेक्शन भी पता है, इट इज 1/4. सो 3/4 minus 1/4, it is going to be 1/8. So we'll get P of A intersection B complement will be 1/8. Similarly, next P of B intersection A complement, मतलब ये हो गया बेटा B माइनस है, मतलब B में से जो इंटरसेक्शन एरिया है वो हम निकाल देंगे. तो P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B. बेटा क्या मिलेगा आपको, P ऑफ B क्या मिलेगा? P ऑफ B आपको क्या मिलेगा? What you will get P of B as? It is 1/2 minus 1/4. So the answer is going to be 1/4. So you get P of B intersection A complement. ठीक है, नाउ केयरफुली बेटा, वेरी केयरफुल. नेक्स्ट लास्ट बिट जो उन्होंने हमें बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ. यस और नो बेटा, डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या मैं ये कह सकता हूं दैट इट इज नथिंग बट पी ऑफ ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट? यस और नो बेटा, एवरीबडी, ये डी मॉर्गन्स लॉ है ना? करेक्ट, कुछ याद आ रहा है? हमने दो दो डी मॉर्गन्स लॉ किए हुए हैं. करेक्ट, लेट मी राइट इट फॉर यू. वी हैव स्टडीड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. A intersection B the whole complement is A complement union B complement. और इसी के साथ साथ हमने क्या स्टडी किया है, अगर आपके पास P ऑफ A है, करेक्ट, तो आप क्या कह सकते हैं, 1 माइनस पी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट. अगर आपके पास P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट है तो आप कह सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ A. ठीक है, नाउ केयरफुली बेटा, वेट वेट फॉर द हाई टाइम. अब देखिए, P ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट है. करेक्ट, क्या मैं कह सकता हूं, टोटल में से अगर मैं माइनस कर दूं P ऑफ A यूनियन B तो मुझे मिल जाएगा P ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट? यस एवरीबॉडी, यस और नो? टोटल में से अगर मैं माइनस कर दूं P ऑफ A यूनियन B तो मुझे मिल जाएगा 1 माइनस पी ऑफ A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. करेक्ट, सॉरी, 1 माइनस पी ऑफ A यूनियन B. A यूनियन B कितना मिला बेटा हमें? A यूनियन B कितना मिला है? 5/8. ठीक है, तो 1 माइनस 5/8 कितना आ जाएगा बेटा? 3/8. एंड दैट इज नथिंग बट P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. Correct, anybody having any doubts in these questions? Any doubts to anyone in these questions? So I will request Lakshada to please make a note of these. Any doubts to anyone in any question?
in today's lecture? Anybody having any doubts? All clear? Okay. Are you feeling confident about whatever things we have done till this point? Your basic 8, 9, 10th standard is covered. ठीक है, 10th probability is covered. Your 11th probability is covered almost. Only few questions are remaining. आप देख सकते हैं सिर्फ ये कुछ questions बाकी हैं आपके. Hardly 6 to 7 questions. That's it. Correct. And then we will jump to your random variable, that is standard 12th, and then only I can start with the CA foundation level. Okay. So I hope you are doing well. If you have any doubts, you can ask Roma. आपका आंसर डरा रहा है मुझे. Umar, any doubts? Umar, Mehak Sheikh, Ashwin. Okay. So we'll stop here. In the next lecture, we will continue with few more sums. Okay. Thank you, everyone. Have a great day ahead. Sorry, evening ahead. Thank you.